नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। रतन टाटा के निधन पर बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया। ग्वालियर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शताब्दीपुरम में 65 फीट के रावण का होगा दहन। माता की बड़ी प्रतिमाओं को सागरताल में किया जाएगा विसर्जित। जिवाजी यूनिवर्सिटी में होने वाला है दीक्षांत समारोह। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। उद्योगपति रतन टाटा का निधन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले, ये मेरे परिवार के लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर आए, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री आज ग्वालियर में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे पर इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरी संवेदनाएं जताई। उन्होंने कहा, उनका निधन राष्ट्रीय क्षति के साथ ही ये मेरे लिए और सिंधिया परिवार के लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। वे एक टाइटन थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 10 साल की उम्र में मेरा उनसे परिचय हुआ था। मैं कई बार उनसे मिला। केंद्रीय मंत्री ने रतन टाटा के सिंधिया स्कूल फोर्ट में आने वाले प्रसंग को भी याद किया और कहा, वे कई पीढ़ियों के इंसान थे। सिंधिया परिवार का उनसे कई पीढ़ियों का रिश्ता रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, रतन टाटा का नंबर मेरे फोन में सेव है, लेकिन अब उनसे कभी बात नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी क्षति देश में हुई है। एक ऐसे भारत के सपूत भारत माता ने खोया है, जिस सपूत ने अपने दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपनी क्षमता के साथ केवल टाटा समूह का नाम विश्व भर में अंकित नहीं किया, लेकिन भारत के तिरंगे को भी विश्व भर में अंकित किया। रतन टाटा जी वास्तविक तौर में एक टाइटन थे और कई बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है रिस्क लेने की और पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ वो रिस्क लेने की। और शायद ये क्षमता उनको अपने खून और विरासत में मिली है, क्योंकि यही क्षमता सर जमशेदजी टाटा का था जब उन्होंने टाटा स्टील को स्थापित की। और उस समय में माधव महाराज के साथ उनका संबंध बना। जब टाटा स्टील की स्थापना में माधव महाराज ने भी अपना योगदान किया और यही क्षमता उनके पुत्र JRD टाटा जी में थी। जब आज़ादी के पहले उन्होंने 1942 में एयर इंडिया की शुरुआत की और मेरे आजोबा जिवाजीराव महाराज का संबंध उनके साथ रहा जब आज़ादी के पहले एयर इंडिया को ग्वालियर में भी लेके आए। और वही क्षमता उनके पुत्र रतन टाटा जी में था, जिन्होंने टेटली का एक्विजिशन किया इंग्लैंड में। टाटा टेटली कंपनी बनी। कोरस का एक्विजिशन किया इस्पात के क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, मतलब आम आदमी के लिए सस्ती गाड़ी बन पाए देश के अंदर, किसी और की कल्पना नहीं हो सकती थी। प्लांट लगाया, उसका उत्पादन किया और फिर जैगुआर लैंड रोवर का भी एक्विजिशन उनके कार्यकाल में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी TCS की स्थापना की और सबसे महत्वपूर्ण दूरदृष्टिकोण थी, इच्छा शक्ति थी, रिस्क लेने की क्षमता थी और सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छे आदमी थे। मेरा स्वयं उनके साथ रिश्ता 10 साल की उम्र के साथ शुरुआत हुई, जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुंबई में बचपन में मैं उनसे कई बार मिला हूँ।
और 42 साल का ये सफ़र उनके साथ मेरे लिए अपने जीवन का कई महत्वपूर्ण क्षण रहेंगे। ग्वालियर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, 100 बिस्तर वाले निजी अस्पताल का किया लोकार्पण। डॉक्टर मोहन यादव कल ग्वालियर आए और उन्होंने यहां देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का लोकार्पण किया। 100 बिस्तर वाले देवराज अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, खजुराहो सांसद और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद भरत सिंह कुशवाहा और महापौर श्रीमती शोभा सिकरभर भी शामिल हुई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित निजी अस्पताल भी जरूरी है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के संसाधनों और बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया था। देवराज हॉस्पिटल का शुभारंभ होना ये न केवल ग्वालियर का गौरव बल्कि प्रदेश का गौरव है और ऐसे में हॉस्पिटल के साथ भविष्य में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। मैं श्रीमान करण सिंह जी किरार साहब को बधाई देना चाहूँगा। इन्हें बहुत पवित्र उद्देश्य से काम चालू किया और खासकर उनके बेटे की स्मृति में देवराज जो नाम रखा है ये बाकी को प्रेरणा देगा। एक तरह से गैर चिकित्सक व्यवसाय से व्यक्ति जुड़ करके चिकित्सा की इतनी बड़ी संस्थान खड़ी करे, वो बधाई के पात्र। शताब्दीपुरम में 65 फीट के रावण का होगा दहन, कथा श्री राम की होगी प्रस्तुति। चेतना मंच की तरफ से 12 अक्टूबर को दशहरा मैदान शताब्दीपुरम में दशहरा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सबसे बड़े 65 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। इससे पहले रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका कथा श्री राम की प्रस्तुति की जाएगी। चेतना मंच के अध्यक्ष दीपक तोमर ने बताया, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसकी प्रस्तुति देंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम खास तौर पर मौजूद रहेंगे। चेतना मंच पिछले 20 सालों से शताब्दीपुरम में इस दशहरा समारोह का आयोजन कर रहा है। चेतना मंच द्वारा 20वां जो विशाल दशहरा समारोह है 12 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। विगत 19 वर्षों से लगातार यहाँ चेतना मंच दशहरा समारोह आयोजित कर रहा है। असत्य पर सत्य की विजय का ये त्यौहार जो चेतना मंच आयोजित करता है, इसमें हमारे द्वारा जो नृत्य लीला का आयोजन किया जाता है, 1 घंटा 20 मिनट की वो नृत्य लीला एक बेहद ही उच्च स्तरीय नृत्य लीला है, जिसमें 100 से अधिक स्थानीय कलाकार बच्चे और मुख्यतः जिसमें बच्चियां हैं वो इसमें रामायण पे जो विभिन्न पात्र हैं उनके ऊपर प्रस्तुति देंगे, जिसमें प्रमुख रोल रावण महाराज का होता है। रावण महाराज का जो रोल है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के श्री दिनेश चंद्र दुबे जी हैं, राष्ट्रीय कलाकार हैं, वो रामायण का रोल अदा कर रहे हैं। इस वर्ष हम जो रामलीला कर रहे हैं उसमें राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम रावण युद्ध, सीता हरण, अशोक वाटिका का दृश्य और राम रावण युद्ध को बहुत उच्च स्तरीय तरीके से हम दर्शाने जा रहे हैं। सीता स्वयंवर बहुत खास होने वाला है, जिसके लिए विशेष तैयारियां चेतना मंच द्वारा की जा रही हैं। एक अलग स्टेज बनाया जाएगा, बहुत आकर्षक साज सज्जा होगी। मैं सभी धर्म प्रेमियों को चेतना मंच के इस नृत्य लीला को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। 12 तारीख को शताब्दीपुरम स्थित नवीन दशहरा मैदान में आप पधारें और असत्य पर सत्य की जीत का जो यह त्योहार है इसमें शामिल हो। माता की बड़ी प्रतिमाएं सागर ताल में तो वही छोटी प्रतिमाओं का कटोरा ताल में किया जाएगा विसर्जन। इस साल नवरात्र की समाप्ति आगामी 11 अक्टूबर को हो जाएगी। नवमी की पूजा के बाद ही माता की प्रतिमाओं का विसर्जन भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ बड़ी गणेश प्रतिमाओं ही दिन पूर्व लिए सागर ताल पर बनाए गए स्थल पर ही माता की बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। पिछली बार विसर्जन के दौरान धार्मिक संस्थाओं ने आरोप लगाए थे कि गड्ढे का आकार छोटा होने के कारण प्रतिमाओं को खंडित कर विसर्जित किया जा रहा है। इसके अलावा मौके पर गंदगी भी है। इसे सबक लेते हुए अब गड्ढे को बढ़ाया जा रहा है। इसे गहरा करने के साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई ज्यादा जा रही है। इसके अलावा छोटी के प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए कटोरा ताल पर स्थित छोटे कुंड को चिह्नित किया जाएगा। यहाँ घरों में स्थापित छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद रहेगा और श्रद्धालुओं से प्रतिमा लेकर उनका विसर्जन करेगा।
इसके अलावा नगर निगम ने प्रतिमा विसर्जन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल गणेश प्रतिमा स्थापना के दौरान शिंदे की छावनी इलाके में एक गड्ढे के कारण 25 फीट ऊंची प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिससे सबक लेकर सड़कों की मरम्मत तेजी से कराई जा रही है। विसर्जन को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सागरताल के पास माता की प्रतिमा का विसर्जन के लिए गड्ढे को और गहरा किया जा रहा है। सागरताल में ही माता की बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। 11 अक्टूबर को नवमी होने के कारण इस दिन अत्यधिक विसर्जन किए जाएंगे। इसके अलावा दशहरा वाले दिन भी विसर्जन किए जाएंगे। जिवाजी यूनिवर्सिटी में होने वाला है दीक्षांत समारोह, जिसमें पहली बार 2 छात्रों की डिग्रियां एक साथ मिलेगी। जिवाजी विश्वविद्यालय में 15 अक्टूबर को एक विशेष दीक्षा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार 2 छात्रों की डिग्रियां एक साथ दी जाएंगी। सत्र 2022 से 23 और सत्र 2023 से 24 के स्नातकोत्तर छात्राओं और पीएचडी शोधार्थियों को इस समारोह में उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में कुल 114 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे, जबकि लगभग 300 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। इस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और छात्र ने ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण भी करवा लिया है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया जाएगा। जिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से डीएससी मानद उपाधि डॉक्टर विजय भाटकर, चांसलर नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाएगी, जबकि डीलिट उपाधि साहित्यकार एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा को प्रदान की जाएगी। यह दीक्षा समारोह न केवल स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, बल्कि ये उन व्यक्तियों की उपलब्धि को भी मान्यता देता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।